वो पीछे आपके यार जी सर थोड़ा पीछे आ जाइए प्लीज। हम भैया शुरू करें सर करें स्टार्ट। भैया आपका फ्रेम पूरा इसमें आ रहा है। नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बिल्कुल खास तौर से जो जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा का जो माहौल है उसको लेके बात करना चाहते हैं। कुछ समय से आपने देखा पिछले 6 महीने से कश्मीर में भी हत्याओं का एक सिलसिला और बाद में जो हाल ही में डांगरी में ग्रुप किलिंग्स हो गई एक हिंदू समाज के पूरे एक वर्ग को टारगेट करते हुए, इसके संबंध में हमने सोचा कि आज बात करें, क्योंकि हम बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे थे जब यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब ने हाईएस्ट लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू किया और उसके बाद हम समझ रहे थे कि शायद इस नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू के बाद कुछ ऐसी बातें जो सरकार को माननी चाहिए थी और उसके बाद अपनी पॉलिसी का निर्धारण करना चाहे था, ये बातें सामने आएंगी। हमको नहीं मालूम है कि वहां पे अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेके कौन कौन सी बातचीत हुई, लेकिन कुछ बातें जो सामने आई, एक तो कहा गया कि आप 360 डिग्री सिक्योरिटी नेट रखा जाएगा। इसका मतलब 360 डिग्री सिक्योरिटी नेट नहीं था, 300 डिग्री था, 250 डिग्री था। क्या आतंकवाद जहां पे चल रहा हो पिछले 3 दशक से, वहां पे आप सिक्योरिटी अलर्ट को क्या कम कर सकते हैं? एक ऐसी परिस्थिति जहां पे सरकार खुद बोल रही है और पिछले 1 दशक से अगर आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का जो हर गाबेगा हुआ आपके सामने बात रखते हैं कि 200 से 300 के करीब टेररिस्ट यहां पे हमेशा एक्टिव रहे हैं, इसके बाद क्या सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं पे अपने अलर्ट को कम कर सकते हैं? दूसरी बात जो आ गई कि भाई जो वीडीसी वहां पे फंक्शन नहीं कर रहे थे, ये वीडीसी के एक्टिवेट होने का फैसला तो सरकार ने पिछले साल किया था, फिर 1 साल उन वीडीसी को किसने रोक के रखा? उनके फंक्शन को उनको निरस्त क्यों रखा गया? कौन जिम्मेवार है? ये दूसरी बात हम कहना चाहते हैं। तीसरी बात, भारत सरकार क्या समझती है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पहला टारगेट क्या है? हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है 3 दशक से, इसका फ्रंटल टारगेट हिंदू है, हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू सिविलियन है। बाद में सेकंड टारगेट गवर्नमेंट है या स्टेट अपरेटस है। क्या भारत सरकार मानती है कि जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में वो झेल रही है, उसका वैचारिक और उसका जो एक्टिव फॉर्म है वो जम्मू कश्मीर के हिंदू के खिलाफ है? क्या इस बात को वो मानती है? की बात है कि भारत सरकार टेररिज्म को भी अब सेकुलर ये कह के कि देखो जी सिर्फ हिंदू नहीं मरे हैं, बाकी लोग भी मरे हैं। मैं कहना चाहता हूं यहां पे जो बाकी लोग मरे हैं वो उनमें सबसे बड़ा नंबर टेररिस्ट का है। उसके बाद टेररिस्ट ने जिन लोगों को मारा है हिंदू समाज के अलावा भी वो है। और तीसरा, जो कुछ लोग कोलैटरल डैमेज में ऑपरेशन के दौरान मरे हैं। अगर प्राइम टारगेट जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वायलेंस का हिंदू है तो सरकार ये मानने से क्यों कतरा रही है? इसको क्यों अंडरमाइन कर रही है? मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अगर इस बात को नहीं मानेंगे वो कोई सिक्योरिटी रेस्पॉन्स बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस बात को नहीं मानते हैं कि कश्मीर में जो हत्याएं हुई वो जिनोसाइडल हत्याएं हैं, वहां पे बचे खुचे हिंदू समाज को खत्म करने के लिए हत्याएं हुए, और जो डांगरी में हत्याएं हुई है वो भी वहां से हिंदू समाज को निकालने के लिए हत्याएं हुई है। इस बात को मानने और कतराने, इस बात को मानने से भारत सरकार, हम नहीं समझते हैं कि सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी पॉलिसी लाई है जो कांग्रेस से डिफरेंट हो, जो बाकी लोगों से डिफरेंट हो। हमको तो लगता है कि हम एक परवर्शन से फिर दूसरे परवर्शन की तरफ जा रहे हैं। यहां पे खतरा, सबसे बड़ा खतरा है हिंदू समाज को, और आतंकवाद ने घोषित तरीके से यह बात कही है। और इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए भारत सरकार को खड़ा रहना है और आतंकवाद के वैचारिक स्वरूप को रिकॉग्नाइज करना है। मैं ये मानता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जिहाद की जो परिभाषा है धर्म में वो स्पिरिचुअल है, लेकिन जो लोग ये आतंकवाद कर रहे हैं उनके जिहाद की परिभाषा कुछ अलग है। इस बात को तो मानना है।
यहां पे सिर्फ टेररिज्म नहीं चल रहा है, एक युद्ध का, एक कॉम्प्रिहेंसिव वॉर चल रहा है, जिसको वो लोग जो चला रहे हैं जिहाद बोल रहे हैं। इसलिए हम बार बार इंतजार कर रहे थे और हमारी सबसे बड़ी आशा अमित शाह से है कि वो इन बातों को समझे। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वेदर खराब होने के कारण वो डांगरी नहीं जा पाए। हमारी सिक्योरिटी अपरेटस का टॉप मोस्ट एचलॉन्स यहां पे है और 3 दिन से वहां पे विक्टिम्स वेट कर रहे थे और वो वहां पे इसलिए कि मौसम ठीक नहीं है इसलिए नहीं जा पाए। इससे बड़ी प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी क्या हो सकती थी? वो कार में जाते, क्या उनके पास वो अपरेटस नहीं था? क्या रास्ते बंद थे? ये इनसेंसिटिविटी बताना, ये इनसेंसिटिविटी दर्शाना कि हिंदू का मरना तो ऑर्डिनरी बात है, इस बात के साथ हम नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं कि उनके हर एक उस काम के साथ जो आंतरिक सुरक्षा के लिए, जो यहां पे लोगों की बेहबूदी के लिए हो, हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर वो 6 महीने से चल रहा है कि नॉर्मल 6 महीने से चल रहा है कि टूरिज्म आ रहा है, कश्मीर में कुछ हजार लोग रह रहे हैं, उनको भी निकाल दिया। अब यहाँ पे डांगरी में शुरू कर दिया, हमको नहीं मालूम है कहां कहां पे शुरू कर दें। और हमारे एलजी साहब रोज अपने आप को शाबाशी देते हैं। ये सेल्फ पैटिंग की बात जो है, इसमें संवेदनशीलता नहीं है, इसमें विचार नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सब लोगों को कि भाई हम बड़े चिंतित हैं, क्योंकि जो आंतरिक सुरक्षा को जिस तरीके से सरकार को लेना चाहिए था, सरकार ने उस तरीके से नहीं लिया है। इस वक्त यहां पे डिग्री ऑफ अलर्ट्स को क्रिएट करना है कि भाई अगर आप लोग समझते हो कि 100 आतंकवादी हैं, आप लोग समझते हो 200 आतंकवादी हैं, या आप लोग समझते हो कि 300 आतंकवादी है, अलर्ट लेवल क्या है? आपका रेड अलर्ट जेएंडके में है, आपका ग्रीन अलर्ट है, आपका ब्लू अलर्ट है, क्या है अलर्ट? लोगों को आप किस तरह से यह बताओगे कि आप किस अलर्ट की परिस्थिति में हो? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 360 डिग्री अलर्ट होगा। इसका मतलब डांगरी हत्या तक यहां, इसका मतलब यही हुआ। जो अपने आप को झूठ बोलते हैं, नॉर्मल सी करके, वो सुरक्षा तंत्र को क्या चलाएंगे? इसलिए हम सब लोगों की, यहां के हर एक बाशिंदे की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है एक सही विश्लेषण, सही आंकलन यहां की सुरक्षा परिस्थिति को लेके हो। अगर वो नहीं है, फिर हम सब लोग खतरे हैं। ये कहने के लिए, आज एक गुजारिश करने के लिए भारत सरकार को भी और एलजी साहब को भी कि वो खुद डिसइंफॉर्मेशन नहीं करे, वो खुद अपने आप को झूठ नहीं बोले, लोगों को कॉन्फिडेंस में रखे। ये एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस चल रहा है जो कश्मीर घाटी में सिलेक्टिव किलिंग से शुरू होकर डांगरी में नजर आ गया। इसकी एक कंटिन्यूटी है। एक पान इस्लामिक टेररिज्म एक बड़े जोर शोर के डंके की चोट पे अपने आप को उद्घोषित कर रहा है। भारत सरकार अपने आप को इससे आंखें मूंद के नहीं रख सकती।